इंपॉर्टेंस यहाँ पे ये है कि जो माउथ है इट फॉर्म्स अ पोर्टल ऑफ एंट्री बॉडी के लिए। जो भी हम बॉडी के लिए खाते हैं पीते हैं, वॉट एवर वी ईट और ड्रिंक, इट गोज थ्रू द माउथ, मुंह से जाता है। और एम्फेसिस ये हुई कि अगर हमारा ओरल हेल्थ, माउथ का हेल्थ, नॉट ओनली टीथ, सिर्फ दांत ही नहीं, गम्स, टंग, चीक, ये सब अगर हेल्दी नहीं हो तो सिर्फ ये माउथ पे ही असर नहीं करेगा, डेंटल हेल्थ, टंग पे ही असर नहीं करेगा, ये पूरी बॉडी में इफेक्ट करेगा। बहुत से जर्नल्स, अमेरिकन, ब्रिटिश जर्नल्स ने प्रूव किया है कि अगर ओरल हेल्थ कॉम्प्रोमाइज है, माउथ में गम्स कॉम्प्रोमाइज है, ब्लीडिंग गम्स है, और टंग क्लीन नहीं है प्रॉपर, टीथ में कैविटीज है, कैरीज है, तो these will affect our heart, liver, kidney, diabetic status, ये सब इफेक्ट पता है ब्रेन में भी और भी बहुत सारे ऑर्गन्स में। सो स्पेशली फॉर चाइल्ड, बिकॉज चाइल्ड जो है दे आर द फ्यूचर ऑफ ए सोसाइटी। और ये माउथ सिर्फ स्माइल के लिए नहीं होते हैं, टीथ ऑल्सो फॉर चूइंग। अगर बच्चों के दांत कॉम्प्रोमाइज होंगे, ओरल हेल्थ, तो चूइंग कॉम्प्रोमाइज होगा। जो बच्चे खाना या पीना ले रहे हैं, दे कैन नॉट चू प्रॉपरली, प्रॉपर चूइंग नहीं होगी तो उनकी न्यूट्रिशन जो है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, दे कैन नॉट बी ब्रोकन। वो अच्छी तरह से स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रोक नहीं होंगे, तो उनकी प्रॉपर न्यूट्रिशन बच्चे ले नहीं पाएंगे, एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। और द एब्जॉर्प्शन प्रोसेस, पाचन क्रिया जो होती है, दैट स्टार्ट्स राइट फ्रॉम द माउथ, मुंह से ही शुरू हो जाता है। सलाइवा, थूक जो होता है, उसके अंदर भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। तो इन एंजाइम्स का रोल, अगर माउथ कॉम्प्रोमाइज है, कॉम्प्रोमाइज रोल होगा, एंड जो बच्चे होंगे वो प्रॉपर न्यूट्रिशन का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। और जब से वो वूम में है बच्चे से लेके 3 इयर्स 3 इयर्स तक, अगर उनकी न्यूट्रिशन प्रॉपर हो तो उनका साइकोसोमैटिक डेवलपमेंट प्रॉपर होता है। अगर टॉडलर्स, नवजात शिशु में माउथ का हेल्थ खराब हो तो वो न्यूट्रिशन नहीं ले पाएंगे, तो उनका साइकोसोमैटिक प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगा, कॉग्निटिव, इमोशनल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। ये बहुत सारे रिसर्च ने प्रूव किया है। सो नवजात शिशु के लिए ये बहुत जरूरी है। जो मिल्क टूथ होते हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं इस मॉडल में, ये टीथ है और मिल्क टीथ सारे हैं, और अंदर ये ट्रांसपेरेंट जॉ है, इसके अंदर बहुत सारे परमानेंट टीथ डेवलप हो रहे हैं। अगर ओरल हेल्थ बच्चों का कॉम्प्रोमाइज रहे तो समटाइम्स कभी कभी एब्सेस हो जाता है, जो अंदर फैल जाता है बोन्स में, जॉज में, और वो परमानेंट टीथ को डैमेज कर सकता है। और वैसे ही अगर बच्चों को ओरल हेल्थ सही ना हो बच्चों का, तो दे माइट एंड अप लूजिंग द मिल्क टूथ और टीथ। और जब उनके टीथ जल्दी टूट जाएंगे या निकालना पड़ता है किसी वजह से, तो जो परमानेंट टीथ है वो इरेगुलर निकल सकते हैं, या उनके स्पेस क्लोजर होने की वजह से उनको निकलने पे स्पेस नहीं मिलेगा। तो बहुत सारी चीजें कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। सो दैट्स व्हाई ओरल हेल्थ, इसीलिए ओरल हेल्थ नवजात शिशु के लिए भी बहुत जरूरी है। अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री, अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन, ब्रिटिश सोसाइटी फॉर पीडियाट्रिक डेंटिस्ट ऑफ पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री, ये सारे जो है इन्होंने प्रोटोकॉल्स बनाए हैं, रिकमेंडेशंस किए हैं। जैसे कि एग्जांपल BSPT, ब्रिटिश सोसाइटी ऑफ पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री, उनका एक मुहिम है, कैंपेन है। वो क्या बोलते हैं? डेंटल चेक बाय 1। व्हाट इट मींस, इसका क्या मतलब है कि डेंटल चेकअप पेरेंट्स को मोटिवेट करना चाहिए कि पेरेंट्स अपने बच्चों को बाय 1 साल तक डेंटल चेकअप जरूर करवाएं। अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन या ADA या AAPD, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री, उन्होंने भी यही बोला है कि अर्लीस्ट अपॉइंटमेंट विद द डेंटिस्ट, जो सबसे पहला अपॉइंटमेंट है वो जो पहली दांत निकलती है उस टाइम पे होना चाहिए, यानी 6-7 महीने पे, या मैक्सिमम
1 साल के अंदर होना ही चाहिए। जब उस बच्चे की उम्र हो 1 साल, उसके अंदर विजिट करना जरूरी है डेंटिस्ट के लिए। और मैं ये भी रेकमेंड करना चाहता हूँ कि इट्स नॉट ओनली पहला दांत निकलने के बाद, उससे पहले भी बच्चों के पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए। जैसे कि बच्चों ने मिल्क पिया या कुछ लिक्विड्स लिए, उनके ओरल हेल्थ पे दांत नहीं है, फिर भी कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। लेट्स से छोटा सा एग्जांपल, मिल्क लिया तो उनके टंग के ऊपर कोटिंग, जिप के ऊपर कोटिंग हो सकती है, उस कोटिंग को भी क्लीन करना है। कभी कभी जो नवजात शिशु होते हैं उनको नेटल टीथ, पहले से बर्थ होते हैं उनके दांत होते हैं, उसको भी ध्यान देना जरूरी है। तो मुझे ये लगता है कि, और कितने सारे इरप्शन हिमोटोमा होते हैं जो पहले दांत निकलने से पहले आ जाते हैं। तो ये सब देखने के लिए, चेकअप करने के लिए एक प्रोफेशनल गाइडेंस डेंटिस्ट की जरूरत होती है, क्योंकि मम्मी पापा को मालूम नहीं होता है, दे माइट पैनिक। तो कभी कभी कुछ केसेस में पहले भी डेंटिस्ट की रिकमेंडेशन, या अगर कोई माउथ में अल्सर्स होते हैं या कोई रेड व्हाइट पैचेस हो सकते हैं, गॉड फॉरबिड, तो वो सब दिखाने के लिए एक प्रोफेशनल डेंटिस्ट की रिकमेंडेशन या चेकअप जरूरी होती है, बिकॉज पेरेंट्स माइट पैनिक। अगर बच्चों की या बड़ों की डेंटल हाइजीन, ओरल हाइजीन कॉम्प्रोमाइज हो, अच्छी ना हो, अप टू द मार्क, तो ये सिर्फ माउथ में ही नहीं बल्कि बॉडी में भी इफेक्ट कर सकता है। एग्जाम्पल, अगर गम कंडीशन खराब हो, पुअर जिंजिवाइटिस हो या कैलकुलस प्लैक हो, तो जो बैक्टीरिया होता है, जो बैक्टीरिया वहां पे एसोसिएटेड बैक्टीरिया होंगे, वो ब्लड वेसल्स के थ्रू बैक्टीरिया प्रोसेस से जाएंगे ब्लड वेसल्स से हार्ट में, और हार्ट में कार्डियक अरेस्ट, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, दिल की बीमारी कॉज कर सकते हैं। कुछ स्टडीज में ये भी पाया है कि जो दिल की बीमारी जिंजिवाइटिस से हो रही है, वो कोलेस्ट्रॉल से ज्यादा डेंजरस हो सकता है। कैन यू इमेजिन? सेकेंड एग्जाम्पल, डायबिटीज। डायबिटीज, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, हार्ट का हमने देखा सिंगल वे होता है, फ्रॉम गम्स टू द हार्ट। डायबिटीज का देखते हैं, ये बाई डायरेक्शन होता है, बोथ डायरेक्शन। तो अगर गम्स की कंडीशन कॉम्प्रोमाइज हो, जिंजिवाइटिस हो, इन्फ्लेमेशन ऑफ द गम्स हो, तो दैट कॉजेज अनकंट्रोल्ड डायबिटीज। एंड ऑपोजिट वे, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज से भी गम कंडीशन या डेंटल जिंजिवल पेरिडोंटल एब्सिस के चांसेस होते हैं। सो इस बोथ डायरेक्शन। एंड ऑल्सो बैड स्मेल आएगी, एरिटोसिस बोलते हैं, बिकॉज ऑफ पुअर ओरल हाइजीन, ब्रेन डेवलपमेंट, और भी मल्टीपल ऑर्गन डेवलपमेंट में हो सकती है, पैंक्रियाज, किडनीज, ब्लड वेसल्स की एबनॉर्मलिटीज, ये सब चीजें बहुत सारे जर्नल में पाई गई। और स्पेशली अभी कोरोना टाइम पे क्लिनिकल जर्नल ऑफ क्लिनिकल पेरिडोंटोलॉजी, उन्होंने पाया है कि अगर जिनकी ओरल हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो, तो उनको सीओपीडी, रेस्पिरेटरी डिजीज और सीवियर फॉर्म्स ऑफ कोविड-19 होने के ज्यादा रिस्क होते हैं, ज्यादा चांसेस होते हैं। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। इट्स नॉट ओनली स्मॉल माउथ, इसके थ्रू बॉडी में जाता है। सो एवरीवन शुड बी केयरफुल अबाउट ओरल हेल्थ। पेरेंट्स रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज पेरेंट्स घर पे प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस देते हैं, और डेंटिस्ट के पास बच्चे लेट स्टेज में आते हैं कभी कभी। पेरेंट्स का रोल स्टार्ट होता है सुबह से लेके रात तक। सुबह क्या है? मॉर्निंग ब्रशिंग। और ब्रशिंग में हम ये बताना चाहेंगे कि स्पेशली जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, लेस देन 6-7 years of age, जब तक कि उनकी मैनुअल डेक्सटेरिटी जो होती है ना, मैनुअल स्किल्स नहीं हुए हैं, शू लेसेस, जूते का फीता बांधने का, तब तक वो ब्रश करने में एडेप्ट यानी एक्सपर्ट नहीं होते हैं। तो सुपरवाइज ब्रशिंग करनी होती है, बच्चों की सुपरवाइज ब्रशिंग कराना जरूरी होता है। पेरेंट्स को एज ए रोल मॉडल करना पड़ता है। शुरू से अगर वो आदत लगाएंगे, जैसे कि शावर की आदत लगाते हैं एज ए पार्ट ऑफ द हाइजीन, हेल्थ हाइजीन, वैसे ही माउथ क्लीनिंग, ब्रशिंग, टंग क्लीनिंग, ये सब की आदत बच्चों को, फ्लॉसिंग, ये सब बचपन से ही लगाने की जरूरत है, जिससे कि बच्चे एक गेम की तरफ से ले, नॉट लाइक ए सीरियस
और जैसे कि अगर हम लेट पेरेंट्स करेंगे, बच्चों को हैबिट कराएंगे ब्रशिंग की, तो बच्चे टेंट्रम्स करेंगे, they will take it very seriously और they might not agree और रेजिस्टेंस होगा बहुत ज्यादा। इसलिए बचपन से ही प्ले की तरह, गेम की तरह करके रिवॉर्ड्स दें स्टिकर्स की फॉर्म में, या बच्चों को के लिए इंस्टेड ऑफ फ्रीक्वेंट स्नैकिंग उनको स्टिकी फूड्स, प्रोसेस्ड फूड्स के बदले उनको फ्रूट्स, हेल्दी डाइटरी हैबिट्स। ऑफ कोर्स छोटे बच्चों को टोटली स्टॉप नहीं किया जा सकता कैंडी, स्वीट थिंग्स, फिजी ड्रिंक्स, बट मिनिमाइज करे फ्रीक्वेंसी को। फ्रीक्वेंसी ऑफ शुगरी इंटेक बहुत डैमेजिंग होता है, और बहुत सारे रिसर्च ने पाया है कि द मोर फ्रीक्वेंट दे ड्रिंक और ईट शुगरी थिंग्स, द मोर रिस्क फैक्टर फॉर कैविटीज। तो इसके लिए पेरेंट्स क्या कर सकते हैं ड्रिंक के मामले में? लेट्स से स्ट्रॉ टेक्निक, स्ट्रॉ के साथ ड्रिंक कराए जिससे कि वो डायरेक्टली अंदर जाए रादर देन डैमेजिंग द टीथ। सेकंड, उसको डाइल्यूट कर दे आइस डाल के जिससे कि असर उनका कम हो। थर्ड, मील्स के साथ दें ड्रिंक्स, फिजी ड्रिंक्स। वैसे ही स्टिकी फूड्स, बेसिकली कैंडीज, शुगर मिनिमाइज करें, बट अगर कंप्लीटली तो स्टॉप करना मुश्किल है, मील के साथ दें या एज ए रिवॉर्ड दें वंस इन ब्लू मून कि ठीक है आप होमवर्क करेंगे तब देंगे, एंड देन इमीडिएटली आफ्टर दैट आप बच्चों को ब्रश करवाएं, प्रॉपर ब्रश कराएं। तो पेरेंट्स का रोल इनिशियल डेवलपमेंटल स्टेज में, बाद में इट बिकम्स अ हैबिट, सबकॉन्शियस हैबिट फॉर द चाइल्ड, एंड दे विल स्टार्ट टेकिंग इट इन ए कैजुअल वे, इन ए गेमली वे, नॉट रेजिस्ट नहीं करेंगे। तो मम्मी पापा का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एंड वी शुड अप्रिशिएट मम्मी पापा का रोल, एंड मम्मी पापा को लीड एज ए रोल मॉडल। बोलते हैं कि 2 मिनट चैलेंज करके टाइमर लगाएं। आजकल ब्रशेस आ रहे हैं, बच्चों को ब्रश सिलेक्शन के लिए उनकी चॉइस दें कि आप सिलेक्ट कीजिए ब्रशेस अपने हिसाब से, जिसमें अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं, कार्टून्स होते हैं, टाइमर वाले होते हैं, तो उसमें 2 मिनट चैलेंज करें बच्चों के साथ कि 2 मिनट ब्रशिंग, जो अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री रिकमेंड करता है, अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन रिकमेंड करता है कि 2 मिनट्स ऑफ ब्रशिंग। ये उनको टाइमर वाला दें, बच्चे मोटिवेट होंगे। और वैसे ही एक ब्रशाथन होता है, जैसे कि हम बोलते हैं मैराथन, हम बोलते हैं वॉकाथन, हम ब्रशाथन करें बच्चों के साथ एक ग्रुप में, वो अलग ही मजा होता है, बच्चों को और भी मोटिवेशन मिलेगी। एक डेंटिस्ट, प्रोफेशनल डेंटिस्ट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पेरेंट्स, मॉम डैड या बच्चों को मालूम नहीं होता है कितनी बार करेक्ट वे ऑफ ब्रशिंग, इवन दो सिंपल टेक्निक होता है, बट उनको ये नहीं मालूम हो सकता है ब्रशिंग कैसे कर रहे हैं, कहां ब्रशिंग कर रहे हैं, कहां ब्रशिंग अवॉइड कर रहे हैं, और क्या बेटर तरीका हो सकता है, या क्या ये स्टेन अगर लगे हैं तो ये स्टेनिंग डैमेजेस करने वाले हैं, इज इट क्रिटिकल और इज इट जस्ट सुपरफिशियल, क्या स्केलिंग एंड पॉलिशिंग की जरूरत है, क्या 2 दांतों के बीच में कैविटीज हैं, वो सामने से मिरर में देख के पता नहीं चलेगा। तो ये सिर्फ कितनी बार बच्चे जब या बड़े जो डॉक्टर से बताते हैं, पता लगता है कि कैविटीज अंदर जा चुका है लेट स्टेज पे। ये आउटर लेयर है इनामल, ये मिडल लेयर है डेंटिन, और ये रेड कलर का जो पल्प दिख रहा है पिंक, ये है पल्प, थर्ड लेयर। कभी कभी अगर वो लेट से आते हैं तो ऑलरेडी पल्प यानी थर्ड लेयर में एंटर कर चुका है कैविटी, कैरीज, इट माइट बी टू लेट। डेंटिस्ट का रोल होता है कि डेंटिस्ट उनको टेक्निक बताएं, उनको प्रॉपर इवेल्युएशन करें, क्लिनिकल एग्जामिनेशन करें, और डेंटिस्ट एक सुपरमैन सुपर वुमेन नहीं होते हैं, तो उनको एग्जामिनेशन के अलावा एक्सरेज कराने पड़ते हैं। एक्सरेज पिक्चर होते हैं जो बताएंगे कि सुपरफिशियल कैविटीज हैं या डीप हो चुके हैं, कहां तक पहुंचे में हैं, इनामल में, डेंटिन में, या पल्प तक पहुंच चुके हैं, क्या उनकी करनी है, उनको सिर्फ स्केलिंग एंड पॉलिशिंग से उनके प्लाक कैलकुलस रिमूव हो रहे हैं, या कैविटी को भी करना है, या फ्लोराइड लगाने की जरूरत है। तो इन सब चीजों के लिए पेशेंट, बच्चे या पेरेंट्स खुद डिसाइड नहीं कर सकते हैं।
डॉक्टर, एक प्रोफेशनल डेंटिस्ट ही डिसाइड करके बता सकते हैं कि इसके आगे क्या प्रोसीजर है। और केरीज असेसमेंट टेस्ट होते हैं, मेथोडोलॉजी होती है, तो वो सारे मेथोडोलॉजीज हैं या रिकमेंडेशंस जो हैं अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री की, ये सब एक प्रोफेशनल डेंटिस्ट ही गाइड कर सकते हैं। एंड देन वो बता सकते हैं पेरेंट्स को कुछ बैड हैबिट्स होते हैं बच्चों के, उन हैबिट्स को रिमूव करने के क्या तरीके हो सकते हैं, और क्या पैटर्न है केरीज का, क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, ये सारे बताने के लिए डेंटिस्ट के पास जाना जरूरी है, लर्न करने के लिए जाना जरूरी होता है। एक हेल्दी माउथ, टीथ, गम्स, टंग, ओरल हेल्थ के लिए जैसे कि ब्रशिंग टेक्निक, क्लीनिंग द टंग, टीथ इंपॉर्टेंट होता है, वैसे ही एक डाइट कंपोनेंट, न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ शुगर इनटेक, बहुत सारे रिसर्च में पाया गया है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ शुगर इनटेक अगर ज्यादा होता है तो मोर चांसेस, मोर रिस्क फैक्टर फॉर कैविटी। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ शुगर इनटेक को कम करना चाहिए। बच्चों में अवॉइड करना मुश्किल होता है, बट अलग अलग टेक्निक हो सकती है, मिनिमाइज कर सकते हैं और अलग अलग टेक्निक से उसको ठीक कर सकते हैं। अगर हम फिजी ड्रिंक की बात करते हैं, फिजी ड्रिंक के ट्रिपल इफेक्ट होता है। पहला होता है फिजी ड्रिंक्स माउथ को ड्राई कर देते हैं। जब माउथ ड्राई होता है तो उससे सलाइवा कम होगा एंड देन कैविटी के चांस बढ़ जाते हैं। सेकेंड उसका इफेक्ट होता है मे बी स्टेनिंग हो सकती है, कुछ कुछ ड्रिंक्स होते हैं कलरफुल, वो स्टेन कर सकते हैं टीथ को। थर्ड होता है डैमेज करेगा, एसिड्स की इरोजन करके दांतों में घुल सकते हैं। और वैसे ही स्टिकी फूड आइटम्स की बात करते हैं अगर, तो स्टिकी फूड आइटम्स जो होते हैं, जैसे कि अगर बैक टीथ है, यहाँ पे दिख रहे हैं आप लोगों को, बैक टीथ में पीछे फ्रंट का तो फ्लैट है, लेकिन बैक का जो चूइंग सरफेस है, पीछे के दांत का चूइंग सरफेस, उस चूइंग सरफेस में फिशर्स होते हैं, डीप डीप फिशर्स होते हैं, और उन डीप फिशर्स में स्टिकी फूड आइटम्स अटक जाते हैं। और ये स्टिकी फूड आइटम्स जब यहाँ पे अटक गए पीछे चूइंग सरफेस में, तो वो धीरे धीरे अंदर चले जाते हैं और धीरे धीरे शुरू में आउटर लेयर में कैविटी करते हैं और बाद में वो अंदर भी डीप डीप चले जाते हैं, ब्लैक जो डिस्कलरेशन है कैविटी। ओके, तो ये स्टिकी फूड आइटम्स को अवॉइड करना चाहिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ शुगरी इंटेक को अवॉइड करना चाहिए, उनको रिप्लेस करना चाहिए कुछ अच्छे हेल्दी या फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के साथ। और चीज, मिल्क, सोर्सेस ऑफ कैल्शियम, मिल्क, चीज, बटर मिल्क, लस्सी, जैसे ये सब चीजों को करेंगे तो इट विल इंप्रूव। ब्रोकोली, ऐसे आइटम्स करेंगे तो वो सिर्फ दांतों की नहीं बल्कि ओरल हेल्थ टोटल को इंप्रूव करेंगे। सो आई थिंक पेरेंट्स को ये ध्यान देना पड़ेगा कि हेल्दी गुड फूड हैबिट्स शुरू से ही, बचपन से ही बच्चों को डालें। प्रोसेस्ड फूड्स, मॉडिफाइड फूड्स, फूड आइटम्स को शेल्फ से निकालें और वहां पे फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स की क्वांटिटी बढ़ाएं। और जैसे कि बोला जाता है, हम शुरू से सुनते आ रहे हैं, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, वैसे ही यहाँ पे डेंटिस्ट की बात हो रही है। सो ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो होते हैं, ये सारे एज ए गुड फूड, न्यूट्रिशियस फूड, ये हेल्प करेंगे जो डेंटिशन को, दांतों को, मसूड़ों को, गम्स को और टंग को भी। जो प्रैक्टिसेस होनी चाहिए फॉर अ गुड ओरल हाइजीन, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री, AAPD, अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन, ये रिकमेंड करते हैं ब्रशिंग ट्वाइस डेली, मॉर्निंग एंड नाइट, ब्रशिंग 2 मिनट्स एवरी सेशन। हर सेशन पे 2 मिनट ब्रश करें, 2 बार ब्रश करें सुबह और शाम। टंग को भी क्लीन करें। ब्रश सॉफ्ट ब्रिसल्स होना चाहिए। ब्रश जब हम खरीदने जाते हैं तो उसमें सॉफ्ट, हार्ड, मीडियम होता है। अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन रेकमेंड करते हैं सॉफ्ट ब्रश होना चाहिए। और क्योंकि जो 2 दांत के बीच में ये गैप होते हैं, यहाँ पे इन 2 दांतों के बीच में ब्रश अंदर नहीं एंटर करता है, उसके लिए या तो फ्लॉस इस्तेमाल करें वंस अ डे, अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन बोलता है, या फिर ये छोटे छोटे ब्रशेस आते हैं, इंटरडेंटल ब्रशेस, इससे क्लीन करें। क्योंकि क्या होता है कि हम जब फ्रूट्स, वेजिटेबल या एनी
प्रोडक्ट्स कुछ भी हम ले रहे हैं, उनके जो फाइबर्स होते हैं वो दांतों के बीच में एंटर करते हैं, और हमारे नॉर्मल ब्रशेस जो होते हैं, नॉर्मल ब्रशेस दांतों के बाहर साफ करेंगे, ऊपर साफ करेंगे, अंदर साफ करेंगे, लेकिन बीच में ये एंटर नहीं करते हैं। उसके लिए हमें ये छोटे छोटे ब्रशेस थोड़े इजी होते हैं। फ्लॉस मेरे पास एग्जांपल नहीं है अभी, लेकिन फ्लॉसेस भी होते हैं, लेकिन कभी कभी मुश्किल होता है। ये ब्रशेस, स्मॉल ब्रशेस अलग अलग साइज में आते हैं, ये एंटर करते हैं और सारे फाइबर्स को निकालते हैं। दिस इज वन ऑफ द गुड प्रैक्टिस। बट नॉर्मली कितने सारे लोग टंग को क्लीन करना भूल जाते हैं। टंग क्लीनर्स आते हैं, मेटालिक से थोड़ा डैमेज हो सकता है, नॉन मेटालिक प्लास्टिक वाले होते हैं, उससे क्लीन करें। और माउथ वॉशेस की कभी कभी जरूरत होती है, माउथ वॉश हमेशा जरूरत नहीं है। एंटीबैक्टीरियल माउथ वॉशेस तब जरूरत है जब गम्स की ब्लीडिंग होती है, लेकिन वो डेंटिस्ट रिकमेंड कर सकते हैं। नॉर्मल सॉल्ट वाटर, लिटिल थोड़ा सा गर्म पानी जो बर्दाश्त कर सके, उसमें चुटकी भर नमक, सॉल्ट वाटर रिंस करें, वो ठीक है। हेल्दी फूड, हेल्दी न्यूट्रिशियस फूड, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की मात्रा ज्यादा करें। और मेन थिंग, पीरियडिक विजिट, रूटीन विजिट टू द डेंटिस्ट। डेंटिस्ट की विजिट जो है वो अलग अलग, जैसे कि 5 फिंगर्स आर नॉट द सेम, तो वैसे ही कस्टमाइज होती है, इंडिविजुअलाइज होती है सबके लिए। जनरल ये होती है कि 6 मंथ्स यानी ट्वाइस अ ईयर, बट कभी कभी ज्यादा फ्रीक्वेंसी की जरूरत होती है। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ओरल हाइजीन की मेंटेनेंस के लिए डेंटल विजिट्स को मेंटेन करें। कभी कभी स्पेशल नीड्स के लिए, या मेडिकली कॉम्प्रोमाइज के लिए, या डायबिटीज के लिए, या प्रेग्नेंट लेडीज के लिए फ्रीक्वेंट विजिट लेट से 3 मंथ्स की भी होती है। कभी कभी ट्रॉमा के केसेस होते हैं, जैसे कि कुछ दांत टूट गए, अगर जैसे कि यहाँ पे एक दांत टूटे हुए हैं, तो हम उसमें कुछ अप्लायंसेस लगाते हैं, कुछ हम स्प्लिंट लगाते हैं। कभी कभी उसमें फ्रीक्वेंट विजिट की जरूरत होती है, वो डेंटिस्ट ही डिवाइस कर सकते हैं।